अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स राउंडअप। आज मीरब ज़ीशान हमारी जो शो की जान शान आन बान सब कुछ है। इंट्रो देंगे अपना खुद। मेहरबान कदरदान, ये नहीं कहा आपने। मीरब ज़ीशान जी। मैं हूँ इमरान सोहेल और मैं हूँ इमरान। वो राइम खराब कर देते हो यार। इमरान सोहेल। चलो इमरान क्यों कहूँ? और मैं हम कह इमरान रहे थे ना, राइम। जान बान शान मेहरबान कदरदान मीरब ज़ीशान इमरान। और मैं हूँ इमरान। हाँ अब ठीक है, लेट हो गया लेकिन a चलो। little late। ये हमारे बूमर अंकल हैं, but it is what it is। इमरान साहब, it is a very sad day। ये पहले तो ये बताओ मैं अंकल हूँ या साहब हूँ? आप बूमर अंकल हैं। क्या है? बूमर। बूमर अंकल क्यों है? मैं तुमसे जवान लगता हूँ। बूमर। एक सेकंड में पूछ लो, कमेंट्स में पूछ लो, जवान को बताएं भी। एक सेकंड। डस इमरान सोहेल लोग यंगर तो गुस्सा क्यों कर रहे हो? डस इमरान सोहेल नो 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 अभी मैं खोलूंगा, बहुत हो गया। खोलो। डस इमरान सोहेल अब ऐसे ये इतने कोई वो है ना, इन्होंने वाकई आपका नाम उन पे कॉन्फिडेंस नहीं है तो इसीलिए तुम बूढ़े हो। मुझे उन पे कॉन्फिडेंस है। मैं पढ़ूंगी कमेंट्स। ग्राउंड में चलते हुए कौन बूढ़ा लगता है? वो बात नहीं करनी, वो बात नहीं करनी भाई। खेलते हुए देखो मुझे, जब मेरा कोई काम ही नहीं है तो मैं ऐसे चलूंगा। क्या खेलते हुए कोई आप अभी आओ मेरे साथ क्रिकेट खेलो। गोट बकरी कह दिया आपको। गोट हेयर वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। बकरी के बाल कह दिए, गोट हेयर। चलो जी, हमने मान लिया। इमरान सोहेल इज मोर हैंडसम among all the मैं हैंडसम कहाँ से आ गई? आई एम अ गर्ल। आदमियों की बात हो रही है भाई। नहीं, इमरान भाई इज वेरी हैंडसम। आई वुड गिव इट टू हिम। इमरान भाई इज वेरी ब्यूटीफुल। इमरान सोहेल इज लुकिंग ही इज अ क्यूटी पुकी। लेकिन इमरान साहब नेक्स्ट टाइम नहीं करना। लेकिन इमरान साहब नेक्स्ट टाइम नहीं करना। आप मेरी बात सुने। देखो इस शो में आई नो कि मैं 46 का हूँ, इस शो में बट भाई प्लीज अक्षर पटेल आप मेरी रूल्ड बात आउट। सुने। आपको दुख हुआ किस बात का? पाक भारत टाकरा था एंड अनफॉर्चुनेटली तुम्हारी हर डेट तुम्हारी शक्ल बदल देती है हर तारीख। अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट अगेन। अनफॉर्चुनेटली। अच्छा मजे की बात बताऊं, अच्छा अब सीरियस जरा बात कर लेते हैं। सब बातें मजाक में थी। देखिए आपका जो फ्यूचर है वो आपने, मैं ये नहीं कहता हार जीत एक अलग बात है, बट वो शो क्या कर रहे हैं आप, तैयार क्या कर रहे हो आप? जिस तरह बड़े आउट होते हो कॉट बिहाइंड, शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल से डरते हो, शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल आपकी कमजोरी है, स्टिल ऐसे ही आपके बच्चों की भी कमजोरी नजर आई। जहां शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल पड़ा वहां उनके पांव कांपते हुए दिखाई दिए मुझे, वो डरते हुए दिखाई दिए। क्यों? क्योंकि आपने अपने कल्चर के अंदर ये चीज लेके नहीं आ रहे कि बहादुरी और पिछले बॉल को किस तरह खेलना है। कोई स्किल आपको सिखा रहा है, आपने कोचेस की भरमार कर दी है अपनी एकेडमीज के अंदर। वो अच्छा, अब आप ये भी नहीं कह सकते यार वो 60 साल का, वो 65 साल का कोच है। आपने 40 इयर्स के जो अभी रिसेंटली रिटायर्ड हुए हैं उन लोगों को आपने कोचिंग पैनल में रखा है। फिर आप देख लें आपकी टीम के साथ जो सरफराज साहब गए हैं, उन्होंने जिंदगी में कभी शॉर्ट बॉल पे कोई अच्छी शॉट मारी? या वो आई एग्री विद यू, शॉर्ट बॉल वाला पर्सपेक्टिव तो आई एग्री। पास आप किसको, मतलब किसी ऐसे बंदे को अपना गुरु मानते हैं कि जिसको उस स्किल के ऊपर अबूर हो? लेकिन इट वाजंट जस्ट अबाउट द शॉर्ट बॉल ना, वो हर बॉल आप ये पहले वो 10 ओवर्स का आपने आउटसाइड द ऑफ स्टंप शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल ना भाई, शॉर्ट बॉल ही कहते हैं उसको। उसमें मैं आपको ये कह रहा हूं कि उसमें द फर्स्ट 10 ओवर्स ऑफ द सेकंड इनिंग्स ना, हमारे बैट्समैन ने कोई 8 साढ़े 8 ओवर्स में कोई 40 डॉट बॉल्स खेल गए थे, 30-40, एंड देयर वाज जीरो इंटेंट। इट वाज लाइक दे वर वेरी नर्वस, इतना अंडर प्रेशर थे कि वो लिटरली वो बैट ऐसे घूम भी नहीं रहा था, लिटरली जीरो इंटेंट। यार फखर जमान के बारे में कह सकते हैं कि वो बेहतर खेल लेते हैं शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल को? नहीं, आपकी टीम में एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो शॉर्ट ऑफ लेंथ को खेल सकता है। कोई एक मिसाल दे दें। नो, रिजवान तो नहीं शॉर्ट ऑफ बॉल को अच्छा खेलता है। मैं खुद ही शॉर्ट है तो शॉर्ट ऑफ लेंथ को क्या खेलेगा? हालांकि शॉर्ट लेंथ वाला शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल को अच्छा खेलता है। तो यार आप मुझे नहीं बता सकते किसी बंदे के बारे में। सोचो करंट प्लेयर। हाँ भाई, करंट को छोड़ के एक्स प्लेयर भी ढूंढ लो। यूसुफ। हाँ यूसुफ भाई, माफी दे दो यूसुफ को। रज़ाक माशाल्लाह नहीं। लेकिन खैर इट वाजंट जस्ट अबाउट द शॉर्ट बॉल, वो फुलर लेंथ पे भी ऐसे ही वो नर्वस हो पड़े थे, वो बहुत ज्यादा उनका। एक आधा नाम मैं बता देता हूं। कट शॉट पे अच्छा खेलते थे, तौफीक उमर कट शॉट पे अच्छे थे। अपना सईद अनवर कट शॉट पे बहुत अच्छा खेलते थे, उनकी कट शॉट बहुत। फखर भी अच्छे कट ठीक है,
उसके तो बाद मैंने पहले कहा था, तुमने कहा था मैं बता देता हूँ, उसके बाद वो मैं फिर जरा polar अगर hook पे सलमान देख बट रहा की था। बात करें तो वो भी बैकफुट पर अच्छा प्लेयर था। वो प्लेयर जो बैकफुट पे अच्छा खेलता है वो शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल को अच्छा खेलेगा, सिंपल सी बात है। तो फिर इसी हिसाब से साहिब ज़रा फरहान भी खेल सकता है, शायद और कोशिश इसका भी नहीं कर बताएं रहा। ना कि शॉर्ट बॉल कोशिश को नहीं निकाल करता। दें आप। देखिए बात वो है कि शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल को खेलने के लिए आपको जल्दी लाइन में आना पड़ता है, नहीं, लेकिन क्विक फरहान में आना स्किल्स पड़ता है है। ना। देखिए आप T20 क्रिकेट से ये जज नहीं कर सकते हैं। आप जब तक किसी को टेस्ट क्रिकेट नहीं लंबी ज्यादा खिलाएंगे, टेस्ट क्रिकेट जितनी ज्यादा खेलेंगे आप शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल के प्लेयर बनेंगे। आपको वो वहां होते ही शॉर्ट ऑफ लेंथ ज्यादा फास्ट बॉलर करता है, 3-3 4-4 स्लिपर लेके वो शॉर्ट मिड विकेट लेके आपको बॉलिंग कर रहे होते हैं। सो वहीं पर जज होता है। वो मैं क्यों कहता हूँ, अच्छा इसको आप जोड़ देते हैं इस बात से कि जब आप अपने प्लेयर्स को 4-डे क्रिकेट नहीं खिलाएंगे, जहां पर उनका टेम्परामेंट, शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल ज्यादा आती हैं, बॉल छोड़ना कैसे है, जब बॉल छोड़ना नहीं आएगा ना तो बॉल को बैकफुट पर खेलना भी नहीं आएगा। तो सबसे पहले हमें क्रिकेट में सिखाते हैं कि यार आपने डक कैसे करना है, आपने लीव कैसे करना है, आपने बॉल पीछे जब आपको बॉल नजर आ रहा है तो पीछे जाने देंगे ना। तो दिस इज द फॉर्मेट। अच्छा, वैसे ये जो हमारी जो एक नए जितने प्लेयर्स अभी खेल रहे थे, हमने जब कायद आज़म ट्रॉफी में देखा है, उसमें अजान अवैस मुझे वो बेहतर लगा साद बेग से। जबकि देखिए साद बेग वाज द टॉप रन स्कोरर, बट मुझे अजान अवैस ऑनेस्टली टेक्निकली बेहतर लगा, एटीट्यूड में बेहतर लगा। तो डू यू थिंक कि उसमें वो चीज है? हाँ देखिए अगर उसका मैं स्ट्राइक रेट देखूँ ना, उसने कुछ 300 के करीब बॉल्स खेल लिए थे, फिर उसने जाके अपना 100 किया था, ऑलमोस्ट 250 पौने 300 बॉल थे। तो उससे ये आप जज कर सकते हैं कि बैट्समैन को लीव करना कितना आता है, उसको बॉल छोड़ना हाँ। कितना आता है, उसका टेम्परामेंट कितना अच्छा है। अगर टेम्परामेंट अच्छा होगा तो आप बॉलर को पकाएंगे, इंतजार करेंगे, उसको इस बात पे मजबूर करेंगे कि वो बुरा बॉल करे। अजान अवैस ने 100 किया था अजान Last अवैस ने अब्दुल्ला अभी फजल ये ने किया था। फाइनल की बात नहीं हो रही है, ओवरऑल बात हो रही है उसके जितने रन थे। हाँ, आप अभी अब्दुल्ला फाइनल फजल, की हाँ, अब्दुल्ला फजल की बात अब्दुल्ला कर रहे फजल हैं। की बात करेंगे। आप अब्दुल्ला अब्दुल्ला फजल और फजल की अब्दुल्ला बात कर फजल रहे हैं। जिसने 100 किया, मैन ऑफ द मैच था फाइनल का कायद आज़म ट्रॉफी का, उसको उसका- प्रेसिडेंट कप में ही जगह नहीं मिली। हाँ उसको कैसे जगह मिलेगी भाई। तो साथ मैं मसूद अच्छा को भी नहीं अच्छा मिली। कराची से ना मुझे ये वाइब आती है हमेशा से कि वो यंगस्टर्स को मौका देते हैं। मैंने जब से क्रिकेट देख रहा हूँ, खेल रहा हूँ, अब्दुल्ला कराची के फजल भी लोगों कोई ने बहुत अपने नए लोगों को, नए बच्चों को मौका दिया है और उन्होंने आके परफॉर्म भी किया है। ये आज कोई नई बात नहीं है, ये शुरू से मैं देखता आ रहा हूँ। और आपने देखा है कि रिसेंटली जो फाइनल आपने कदाफी स्टेडियम में देखा है, कराची की बहुत यंग साइड थी। एक साइड पे सियालकोट की टीम को देखे तो आपने लेजेंड्स फास्ट बॉलर खिलाए हुए थे अपने, हसन अली थे, उसके बाद मोहम्मद अली भी था। मोहम्मद अली थे, फिर आपने उसको खिलाया था, क्या नाम है कराची हसनैन भी वाले, था। हसनैन। अब ये 3 फास्ट बॉलर थे और तीनों फास्ट बॉलर को अगर कराची के यंग लड़कों ने सही पकाया और सही थकाया, इसका मतलब है कि मैं समझता हूँ कि ये कराची के लोगों को दाद देनी चाहिए कि जिस तरह से वो अपने यंग टैलेंट को आगे लेके आते हैं। हाँ, exactly, और इसमें तो वहाँ कोई के दो राय नहीं प्लेयर्स, है। वहाँ के देखें, लेकिन इमरान थोड़ी सी पॉलिटिक्स है, हम्म, मतलब वो जो कहते हैं ना पास्ट में उसके साथ मसले मसाइल, उसके आगे बच्चों को नहीं लेकर आना, वो वाली चीज अभी भी कंटिन्यूड है। मैं समझती हूँ कि जहाँ पर कराची इतना टैलेंट लेके आ रहा है, वहाँ पे थोड़ा सा इनको ना उसमें भी काम करना चाहिए कि यानी कि पॉलिटिक्स नहीं साइड, कराची में, पास्ट एक्सपीरियंसेस कराची साइड, से क्रिकेटर्स वालों के को बच्चे लेके कम खेलते हैं। हाँ आपके एग्जैक्टली दीगर जगहों से, आपके लाहौर से, पंजाब लेकिन से बहुत सारे व्हाट इफ अगर व्हाट इफ के किसी क्रिकेटर का बेटा वाकई या बच्चा वाकई अच्छा खेलता हो, तो फिर तो इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं होनी चाहिए। देखिए पहली बात तो ये कि मुझे मैं शुरू से अगर देखो तो मुझे पाकिस्तान के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के ऊपर जो है वो बिलीव ही नहीं है। बिलीव नहीं है, ट्रस्ट होता है ना, आप 100 कैसे करवा दें, 500 मतलब किसी के 5 कैसे आउट करा दें। अब अगर मैं माजी के पन्ने खोलने शुरू कर दूं तो फाइनल पे तो है, फाइनल मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने भी अपनी आंखों से देखा, उसमें तो कोई मतलब गुंजाइश नहीं थी। अब की बात नहीं कर रहा पसंद मैं नापसंद माजी की बात कर रहा हूँ कि किस तरह मैं तो अभी किससे की बात कितने कर रन रही हूँ, करवाते मैं थे तो अभी की मुझे। बात कर रही हूँ कि अभी भी मतलब ये चीज है थोड़ी सी, हो सकता है कि किसी क्रिकेटर का कोई बेटा कोई जानने वाला बेहतर खेलता हो, मेरिट पे खेलता हो, थोड़ा सा जरा आई थिंक पॉलिटिकल डिसीजंस असाइड या पास्ट एक्सपीरियंसेस असाइड आपको मौका देना चाहिए। सब कुछ साइड आप इमरान साहब देखें, मेरी साइड पे कौन आके बैठा अरे है? वाह 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 वाह, मिस्टर क्या हमाद बात है, अजीज, क्या राउंड ऑफ बात है, अप्लॉज फॉर क्या मिस्टर बात- हमाद। क्या बात है गजाल तुम्हारी, क्या बात। आपने भी अपनी आंखों से देखा था कायद आज़म ट्रॉफी का फाइनल? जी जी हमने भी देखा था। हमें ये फिर ये यंगस्टर को प्रेसिडेंट कप में मौका ना मिलना कैसा लगा था आपको ये जान के? देखिए ये बात हम पहले भी करते रहे हैं कि यही तो मसले हैं यहाँ पे कि जब यही मसले हैं, यही तो नहीं, यही मसला है। साद मसूद भी नहीं खेल रहा प्रेसिडेंट कप। जिन्होंने रन्स किए हैं फाइनल में, जिन्होंने रन्स किए हैं उनको तो चांस यार देना फिर आप बनता मुझे था। पता क्या कहते हैं, जब मैं इंडियन
क्रिकेट सेटअप की बात करता हूँ तो आप सब लोगों को लगता है कि शायद मैं पता नहीं ज्यादा ही नहीं, प्रेफर हम करता हूँ। करें आप। अभी आप रिसेंटली देखें कि आपने अली रजा की बात हम कर रहे थे, तो यार 6 महीने से छुपाया हुआ पता नहीं कौन सा पहलवान तैयार हो रहा है, बट वो एक्सपोज हो गया ना आपके। वो पहले मैच में नहीं मलेशिया वो के रिहैब में था भाई इमरान भाई। रिहैब के बाद क्या लॉन्च किया लेकिन अब क्या आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? क्या आपने कि वो पहले विकेट मैच तोड़ में तो दे? कहा हो बच्चों को डरा मलेशिया के बच्चों को डरा के जो आउट किया उसने विकेट छोड़ रहे नहीं थे, क्या करे, विकेट बट तोड़ दे जैसे ही आगे। आए सामने कहते जैसे को तैसा आया देखिए सामने। क्रिटिसिज्म सुबह होना यही बात चाहिए, कर रही लेकिन थी। क्रिटिसिज्म होना चाहिए। हम्म? मैं भी क्रिटिसिज्म सुबह अगर यही बात कर रहे हैं ना आप, तो वो लॉजिकल भी होना चाहिए नहीं क्या थोड़ा। नहीं रुक रुक ठहर- मैं भी सुबह सर को पाती रही भाईजान लॉजिक बता दे कवा- जरा, कवा- मैं- मुझे ये है। बताएं, जो आपने तो बात इस की है कि हाँ। 6 महीने छुपा के रखा, हाँ। अब वो एक बंदा रिहैब कर रहा है तो क्या करे? वो दरमियान में खेलना शुरू कर दिए, बाहर आ जाए, क्या करे? मुझे बताएं। आपने रिहैब कहा की एक बात बंदा आया तैयार ना, हो ओ गया हो, है। लेकिन अब क्या परफॉर्म नहीं जरूरी है कि अब आप जो आता अंदाजा है लगाओ। जो आएगा वो परफॉर्म अब करेगा। मैं बताऊं, जी हम्म, वही बताएं। हो रहा है जो माजी में होता था। आपने बहुत सारे क्रिकेटर्स खराब किए हैं। इनका लगता है कोई पर्सनल वो 7-8 लोगों ने उस दिन हम यही बात कर रहे थे ना, सुबह भी बड़ा बुरा तो बना उसका फिटनेस का कोच अलग होगा, उसका एक डॉक्टर ट्रेनर अलग होगा, उसका उसको बॉलिंग कोच आगे तेज गेंद कैसे करना वो अलग कोच बैठा होगा, उसके पास उस स्विंग कैसे करना है, बैट्समैन को डिसीव कैसे करना है वो अलग एक बंदा उसका होगा। कुछ 4-5-6 बंदों की टीम तो होगी ना उसके साथ। कभी भी नहीं ऐसा होता। अब फिर आप रिहैब क्या होता है? नहीं रिहैब क्या टीम में है? कितनी रिहैब टीम- तो है, कितने रिहैब लोगों का ने ये कराया मतलब होगा? है कि मैं वो बता देता ट्रेनिंग हूँ करेगा, बॉलिंग में भाई, ट्रेनिंग मैं करेगा। बता देता हूँ जी बताएं। रिहैब में उसके साथ वो 5-6 लोगों की टीम थी नहीं, लेकिन उसने बुरा कहाँ पे परफॉर्म किया अभी? भाई। यही तो कह रहा हूँ ना, वो एक्सपेक्ट क्या करते हैं? विकेट तोड़ दे वो। नहीं नहीं कितना ओवर किए हैं अली रजा ने अच्छा, इंडिया जब को? पहला मैच खेला था मलेशिया की अच्छा अगेंस्ट अली तो रजा आपने की क्या बात कहा हो था? रही है। अली रजा की बात कर नहीं रहे नहीं, हैं। पहला मैच जब खेला था मलेशिया की अगेंस्ट तो क्या लोगों के व्यूज आए थे? ओहो, बात ये है अच्छे कि व्यूज थे। आप कंपेयर कर रहे हैं, और ठीक मैंने है। उस दिन भी ये कहा था, मेरे साथ एक दोस्त एक शो में बैठे थे तो मैंने उसको ये कहा भाई रुक जाओ, जिस दिन आएंगे ना तगड़े लोग सामने, उस दिन तो बता उन्होंने रहे उस दिन नहीं दिखाया तो उसको। उसने तगड़ों के 9 खिलाफ 9 bowling ओवर की करवाए हैं, पहले। उसने 9 ओवर करवाए हैं, एक मेडन था, 43 रन दिए, जी। 1 विकेट, क्या करे 4.78 बॉल की एक का? मिनट, इकोनॉमी। अभी जरा जाए ना, पहला वाला पहले स्पेल उसका 5 ओवर निकाले और अब नहीं तो बाद में तो 4 क्यों टोटल निकाल स्पेल रहे पे हैं? निकालेंगे और ना जिस हम। तरह टेलएंडर्स को आपने यार वो क्या ऐसे बात ना कर रहे करें हैं यार, ऐसे ना करें तो आपने इमरान क्रिकेट भाई, खेलते ना हैं करें ना। ਤੁਹਾਨੂੰ को अगर नहीं तो टेलेंडर को बॉलिंग ही ना करे फिर बंदा, की? टेलेंडर को बॉलिंग ना करे। नहीं, उसकी परफॉर्मेंस है तो बुरी रही हो ना, बुरी मैं कहूँ कि भाई इसको कुट पड़ी सारा। कुट पता किसको पड़ी पड़ी है? है? कुट पता किसको पड़ी है? 2.4 में पड़ी है। आज आज आपके कसम अगर बेहतरीन बॉल पकड़ लिया हमसे। प्रीमियम फास्ट 1 बॉलर फिट हो शाहीन को पड़ी है। that's actually अच्छा very चलो मैं ना embarrassing। थोड़ा रुख चेंज करना चाहता हूँ गुफ्तगू का, हम पाकिस्तान इंडिया से निकलते बाहर यार। अच्छा मैं ऑस्ट्रेलिया एक मिनट, जाते हैं। मुझे थोड़ा रुख चेंज करना है, रुक जाइए मेरी बात, मैं सवाल ड्रॉप करती हूँ फिर उसके बाद हम इस पे बात करते हैं। मैंने ना पिछले दिनों यहाँ पे बड़ी एक थोड़ी साइंटिफिकली अपनी तरफ से वो अपना ही एक इमेजिनरी लाइफ में जाके मैंने थोड़ा सा एक ओपिनियन दिया था कि फास्ट बॉलर को 27-28 साल अगर वो इस तरह की क्रिकेट खेल रहा है जिस तरह की शाहीन खेलता है उसको बस कर देना चाहिए, लेकिन मुझे फिर खुद एहसास हुआ कि शायद मैंने ज्यादा जल्दी ये बात बोल दी है। तो इमरान साहब, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? एक फास्ट बॉलर के लिए एक बेहतरीन उम्र क्या है कि जब उसको सोचना चाहिए कि नाउ इट्स टाइम टू रिटायर, अगर वो उस तर्ज की क्रिकेट खेल रहा है जिस तर्ज की क्रिकेट बुमराह खेलता है या शाहीन खेलता है? अच्छा, ये बड़ा टेक्निकल इसका जवाब मैं इस तरह से दूंगा कि अगर तो किसी बहुत सारे फास्ट बॉलर हैं, इतने फास्ट बॉलर हैं जिन्होंने एक टेस्ट मैच खेला और उसके बाद वो नजर भी नहीं आए, उनको रिटायर करने की जरूरत ही नहीं रही, उनको कभी किसी ने आगे नहीं आने दिया, गायब हो गए। ठीक है। इसी तरह से अगर फास्ट बॉलर्स की एज की बात करें तो अगर कोई फास्ट बॉलर कंसिस्टेंट है, उसकी फिटनेस बहुत अच्छी है और वो परफॉर्म करे चले जा रहा है और वो अपने ऊपर काम करता है, अपनी फिटनेस का ख्याल करता है, वो फास्ट बॉलर 35 तक भी बड़ा तगड़ा खेल सकता है। बट अगर फास्ट बॉलर, अगर आप बात कर रही हैं शाहीन की, तो शाहीन का जो आगाज हुआ वो अर्ली आई थिंक 90s में हुआ, 19 की एज में था जब उसने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। हाँ, उसके बाद उसको कंटिन्यू आपने 6-7-8 साल खिला दिया है। अब एक गाड़ी का इंजन जो है ना वो कितनी देर चल सकता है? अगर तो वो उसकी मेंटेनेंस होती रहे, उसको रेस्ट मिलता रहे और उसकी देखभाल होती रहे, तो मेरा ख्याल है कि आप उसको लंबा चला सकते हैं। अगर आप उसको रगड़ा दे ही जा रहे हैं, रेस्ट भी नहीं दे रहे, टेस्ट भी खिला रहे हैं, वनडे भी खिला रहे हैं, T20 भी खिला रहे हैं, उसको कप्तान भी बना रहे हैं, हाँ। और उसको आप बीच में आके ऑलराउंडर भी बना देते हैं, तो फिर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उससे आप 35 साल तक वही पेस, वही परफॉर्मेंस लेंगे? इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। कभी आपने जेम एंडरसन की बात कर लेते हैं, जेम एंडरसन को आप देखें, उसके करियर में कभी आपने देखा हो कि उसने कभी किसी और चीज के ऊपर फोकस किया? उसका एक ही फोकस था कि उसने
फास्ट बॉलिंग करनी है, अपनी फिटनेस के ऊपर ध्यान देना, और जो टीम को उससे चाहिए, उसने टेस्ट क्रिकेट खेली ना, जब स्टार्ट को उसे देख लेना। समझ आई कि नहीं T20 उसकी क्रिकेट नहीं है, उसने छोड़ दी। जब उसे समझ आई वनडे क्रिकेट अब उसकी नहीं रही है, उसने छोड़ दी। जब उसे पता चला कि हाँ यार मेरी रेड बॉल क्रिकेट है और मैं रेड बॉल के ऊपर अच्छा काम कर सकता हूँ, और फिर उसके बाद क्रिकेट बोर्ड ने जो ECB है उन्होंने देखा कि यार है बंदा तो सानू टेस्ट से काम आ रहा है, तो क्यों हम इसको रगड़ा दे रहे हैं और वहां पर इसको वेस्ट कर रहे हैं। वो जब भी टेस्ट खेलता था उसके 5 ही दिखाई देते थे हमें, और हमें बखरा ही दिखाई देता था। उधर 19 साल का लगा होता था, उधर 40 साल का लगा होता था, लग ही नहीं रहा होता था कि 19 साल का कौन है, 40 साल का कौन है। तो ये एक्सपीरियंस होता है ना, तो आपने ये डिफाइन करना है कि आपको किस बंदे से कितनी देर तक काम लेना है। अगर तो आपने ये कहना कि अच्छा यार इससे 3-4 साल बाद कोई और ले आएंगे, उसे 5-6 साल खिला लेंगे, तो अगर आपकी ये रूटीन है, अगर आपकी ये सोच है कि आपने सारी क्रिकेट खिलानी है एक बंदे को, तो फिर भाई आप वाली बात ठीक है, 27, 28, 30 तक उसकी बात हो जाएगी, फिर उससे ज्यादा नहीं चलेगा। गोटे गिट्टे घस जाएंगे, कमर खत्म हो जाएगी। आप उससे मीडियम पेसर तो खिला सकते हैं, उसे एक्सप्रेस फास्ट बॉलर नहीं खिला सकते। इमरान साहब बात जो होती है ना वो सही करते हैं, लेकिन काफी ना जजबाती हो जाते हैं, मैंने हिसाब लगाया। क्या देखा बताऊं, आपने? फास्ट बॉलर है ना, डिफाइन करनी है ना हर चीज, क्लियरली खोल देने फास्ट को बॉलर पॉइंट थे ना रहना आप? चाहिए। यस आई एम फास्ट बॉलर। हाँ, यॉर्कर मारते हैं वो क्लिप देखी आपने इनकी ना, वो वाली क्लिप यॉर्कर वाली देखी आपने क्लिप इनकी? नहीं मैंने नहीं, नहीं नहीं देखी? मैंने फास्ट बॉलिंग आपने- देखनी है आपने- लाइव, अभी भी इस उम्र में। आप मैं आपसे माजरत करूंगा कि मैंने आपने उस देखी है दिन अभी इनकी आपने। बॉलिंग देख ली थी। खैर ये उस दिन उन्होंने बैटिंग भी देखी मेरी बैट। अच्छा हाँ, वो अगले दिन वो फिर यार, लास्ट क्लिप वीकेंड गायब हो गई। वो कोई इस मौजू पे नहीं, बात गायब नहीं नहीं, करेगा, मिल जाएंगे। इस मौजू पे कोई यार बात आप नहीं करेगा। अमेजिंग है, लेकिन फिर से यार अब नहीं खैर आप ना मुझे शीनो नहीं, मैं हाँ। सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आप ऐसे ना करें। मैं आपको निकाल आप दिया हमने अपने बहुत fan से। नेगेटिव बातें कर ली, बहुत नेगेटिव बातें जी। की। अच्छा अब बहुत जरा भाई, मैं- एक अच्छी बात मैंने है। ऑस्ट्रेलिया जाना है, नहीं ऑस्ट्रेलिया जाएंगे हम, लेकिन उससे पहले एक अच्छी बात जा करके रहे हम ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। बात करनी है। अच्छी बात ये बात है करनी कि पाक इंडिया में थोड़ा सा वापस आऊंगा मैं, उधर एक जरा एक अच्छी मोमेंट भी थी। हाँ। आपको पता है हमेशा पाक इंडिया के मैच में बड़ा ज्यादा पॉलिटिकल फियास्को होता है, हाथ नहीं मिलाने, ऐ नहीं करना, ऑन नहीं करना, जुमले कसने हैं। हाँ, लेकिन देयर वाज अ मोमेंट जब किशन वाह। सिंह, आई थिंक उनका नाम है, हाँ। इंडियन प्लेयर है, बॉलर है, 11वें नंबर के हैं, उन्होंने हमारे एक बैटर का, उसका मैं नाम भूल रहा हूँ, उसके लेसेस खुल गए थे तो वो टाई और किए फिर थे उन्होंने मेरे आके। ख्याल से उनके भी किए थे शायद कुछ ऐसे, उन्होंने एक दूसरे के वो शूट यार के दोस्तों लिए हाथ मिलाया जी। बड़ा ब्रोमांस नहीं, चल रहा नहीं, था हाथ उसमें। हाथ हाला नहीं मैं वेखा, हाथ जेन्युइन मिलाया हाथ हाला नहीं नहीं मैं किया, लेकिन अच्छा अगर वो लेसेस टाई कर रहे हैं तो हाथ भी मिला, आपने देखा भाई, वो हाथ मिला रहे मिलाने थे? से अच्छा मना यार किया गया, लेसेस बंद करने आप से तो नहीं लोगों किया के गया ना। शो से मुझे एक बहुत बड़ा एतराज है? शो के तवज्जो से एक एतराज करना चाहता हूँ। यहीं पे करना है, बाद में कर लेना नहीं प्रोग्राम अभी के। पता क्योंकि जो पाकिस्तान अभी रिसेंटली हमने टीम भेजी है अंडर 19 की, वो यहाँ से तो आपने नहीं देखा उनको कितना एंजॉय कर रहे थे, भंगड़े डाल रहे थे, उनको एक पूरा उन्होंने एक, अगर आपने देखा हो कि एक लड़का डांस कर रहा है, उसके बाद 11 मिलकर डांस कर रहे हैं। देखा। या वो तो रील बनाई थी ना उन्होंने। खैर जो रुक जाओ, ये सिखाया आपने, ये चले जी, आपने इवेंट को हाइप देनी है, आपने उनको कहा चलो यार एंजॉय कर ओ लो। यार तो इमरान that was Harlem Shake, वो भाई एक ट्रेंड था ओ यार। भाईजान, ट्रेंड था यार। ओ ओ माफी दे यार, दियो, वो इंस्टा कितने दे का खुदा था, दा नाम है वो यार बस यार, कर दो। क्या स्कूल गए हुए हैं, वो क्लास में बैठे हुए हैं, यस ना करे इस तरह इमरान यार, भाई इस तरह ये ना एक करें। ट्रेंड है हार्लम क्रॉस शेक। द वर्ल्ड फुटबॉलर्स Shake। हैं, क्रिकेटर्स हैं, सारे एंजॉय करते हैं यार, इस जज्बा तरह की किसको चीजें है? ना, सबको जज्बा जचता है, किसको? सबको जचता वो है, ऐसी कोई कौन सा बात नहीं है, 30 ये साल गलत के, चीज है, उन्हें 17-18 साल के हाँ, लौंडे हैं बच्चे वो। ये हैं, गलत मतलब चीज ये है, तो इस तरह की बात है, चीजें नहीं तो होनी बच्चों चाहिए। को पढ़ने देना फिर। इमरान भाई वो एक ट्रेंड है, हैशटैग हार्लम ओ शेक ट्रेंड, यार, वो तो इमरान पहले भाई, तो चलता ये था। वाला भी तो उसने भी तो चलाया, हार्दिक और ने वो दूसरी भी तो बात, किया है, आपसे बाबर ये ने भी उम्मीद किया नहीं है। आपके दिमाग से एक और चीज निकालना हाँ। है, हाथ मिलाना ही सब कुछ होता है भाई, क्रिकेट खेलने दो उन्हें। नहीं आपने लेसेस एक ही भी बंद तरफ किए हैं उन्होंने। एक तरफ लगा दिया हैंड्स। अब टीवी पे क्या डिस्कस होता रहता जी, वो हाथ नहीं मिलाते, नहीं अब वो नहीं एक होता, दूसरे की- होता है ना आज भी ये पुरानी बात हो है, गई नहीं ये होता। बात। ठीक है। हम भाई, तो अब नॉर्मल हो किया गया। हमने तो उन्हें लेसेस। क्रिकेट खेलने दें यार। आपने पूछा था हाथ मिलाया कि नहीं, नहीं मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा यार लेसेस बांधनी है। इमरान भाई आप बहुत मतलब- जज्बाती अब हो जाते लेसिस हो। वो इसलिए भी है कि वो ना देखो मैं जब पैड अप जज्बाती किए तब होते हैं तक ना तो होता मुश्किल होता है एक रहूंगा, शायद बैटर के लोगों को लिए। ये समझ आए ना आए, मैं जज्बाती तब तक होता रहूंगा जब तक पाकिस्तान की क्रिकेट सही डगर पर भी चलना शुरू हो जाएगी। लेकिन अरे इमरान देखिए, साहब आप इतना भी ज्यादा चल भी पड़ेगी, criticism आपने तो ठीक मतलब, हो। और वो तो बिल्कुल ही मोरल डाउन करने वाली लेकिन बात है। हार्लम मोराल शेक है वाली कि बात मेरा में मैं डाउन निराश हुआ हूँ। पाकिस्तान ये क्रिकेट क्या ठीक हो बात है? जानी है, कौन सा मुराल है बता दें। पाकिस्तान क्रिकेट ठीक हो जानी, इमरान ने कहा नहीं ये बहुत लेट ठीक हुई है। चले पाकिस्तान, अब मैं इमरान भाई को और जज्बाती करूंगा, रुक हमारी जाए, अगली नस्लें जाके ठीक कर लेंगी रुक तो जाए, शायद समझ आ जाएगा। प्लीज। अभी देखेंगे क्या हो गया। सीटी नहीं निकलती एक तो मेरे से, ये बहुत गलत बात है मेरी। सिटी ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं हम हाँ जी, चलो हम ऑस्ट्रेलिया चले गए। अरे, वापस आ जाओ। what a वरना good ठीक day। नहीं फिर है आपने वहाँ पे। कहना उधर भी तो What a नहीं good कर रहे। गर्मी है, गर्मी बहुत नहीं What a कह good रहा हूँ। day। नहीं बहुत वहाँ पे और गर्मी। गर्मी की वजह से वापस बाबर आ आउट। जाओ। आप रुक जाओ ना, मुन्नू तो बोलन दो फिर Yes, तुसी yes, बोलना। yes, बोलो बोलो। यू इमोशनल मैन, Yes. वेरी पैशनेट ही इज, जज्बाती। वेरी उसको पैशनेट। चुप कराने में सारी एनर्जी लगा आप दी है, देखिए आपने मेरा सारा त्रास पानी, निकलवा पानी, दिया है। देखिए हाँ। हमारे बड़े बहुत दिग्गज स्टार्स गए हैं ऑस्ट्रेलिया खेलने। हम्म, पहले स्टार
उनका कल मैच था, ओपनर मैच था, बाबरिस्तान माशाल्लाह, इट्स अ वेरी बिग प्लेयर माशाल्लाह, वेरी वेरी बिग। 2 रन बनाए बहुत उन्होंने पैसा 5 छापा गेंदों ऑस्ट्रेलिया पर, ने बाबर के रन्स नाम पे। बनाए उन्होंने। 2 रन बनाए अच्छा, 5 मैम, गेंदों पर, शॉर्टर गेंद को पुल करने जा रहे थे, सीधा लॉन्ग ऑन के फील्डर वही के बात पास आपके वाली। पिच करके अच्छा। कैच दे दिया, ठीक है 40 का स्ट्राइक रेट, क्या जल्दी करेंगे जरा, 40 का स्ट्राइक रेट। आप नहीं ऐसी चीजों को जल्दी ये नहीं सुबह भी करते, ऐसे ही हुआ है, मजे ले लेके थोड़ा करते जल्दी। होते हैं। फिर बात करते हैं हम सुबह का उनके जवाब उनके भी साथ जल्दी उनके खा। साझेदार हैं मोहम्मद रिजवान, उन्होंने भी 4 के स्ट्राइक रेट से खेला, 40 के, सॉरी 40 40 के, 40 चार के के। strike rate। बाबर आजम भी 40, ये भी 40, इन्होंने 10 0.04 गेंदों पे रन किए, 4 रन बनाए, ये भी वैसे स्लॉग स्वीप मारने गए थे, आउट हो गए। तो पहली बात तो ये बताएं आपने स्टार्स किनको कहा है? आप मुझे पहले बात मुकम्मल करने दो, फिर आपने रवि, आप बोलना हैं है। स्टार, और बताएं, ठीक है। भाईजान, फिर आपने आते हैं बादल। गेंदबाजी में, रुक जाइए। अच्छा, अच्छा, सवाल पूरा होने दो, उसका एनालिसिस शाहीन शाह अफरीदी हाँ। सर, उनको पड़ी कुट 40 42 48 43 42 या 40 प्लस। 40 प्लस रन्स बने, जिनको 40 ऑड रन्स पड़े 2.4 ओवर्स में। ही ओवरस्टेप्ड अ कपल ऑफ टाइम्स, और एक ही ओवर में उन्होंने 2 बार अबव द वेस्ट बॉल करा दी, नो बॉल करा दी, भी किया ना जिसकी वजह से, हाँ उनकी वजह से ही वाज डीम्ड डेंजरस बाय द अंपायर, उन्होंने ही हैड टू बी टेकन ऑफ, सही है, तो ओवर वो किसी और को दे दिया, उनसे बॉल ले ली। व्हाट एन एम्बैरेसमेंट, आप व्हाट एन एम्बैरेसमेंट। नहीं, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था नहीं, ना वो इसी unfit- तरह की परफॉर्मेंस। नहीं मैं इतनी बुरी तो नहीं कर रहा था, मैं नहीं, एक्सपेक्ट, मुझे तो मैं भी इतना, इस बार देखो मैं मैंने एक कर- बात बताता हूँ आपको, पहला मैच है अभी, एक मिनट, अब पहला मैच है, आखिरी भी होगा, लेकिन इतना कोइंसिडेंस के ऑल अक्रॉस द भाई- बोर्ड इतनी गंदी हाँ, परफॉर्मेंस। आपको एक छोटी बात बताता हूँ, ठहर से बाबर आजम की तौबा। कमजोरी क्या है? शॉर्ट ऑफ लेंथ, हमाद। अंदर आते हुई बॉल, शॉर्ट ऑफ द लेंथ। बॉल, शॉर्ट ऑफ लेंथ, पिछला बॉल कमजोरी है ना उसकी, आयुष- नहीं बोल यार बोलो, यार आती वैसे थी बाबर को। उस पे वो आपने ऑस्ट्रेलिया में खेलते हुए नहीं देखा बाबर को? छोड़े, बॉल मारनी आती बाबर को? नहीं मारनी आती। आप कितने इनिंग दफा निकाल आउट के हुए थे? देख लें, Short इसी of ग्राउंड length- में, हाँ। इसी ग्राउंड में बाबर ने जब 150 प्लस रन किए एक हैं बात बताऊं, जी, इस टीवी शो के अंदर अगर यूट्यूब की Digital। रिस्ट्रिक्शन ना होती वीडियो चलाने की, खुदा की कसम, मैं रोजाना को 10-10 वीडियो बाबर की चलवाता और दिखाता कि उसको कौन सा शॉट आप आता, काट के और मैं स्टेटस उसकी लगाएगा, कोचिंग भी आप थोड़ी स्टेटस करने की लगा दें और कोशिश मेंशन कर दें मुझे, ठीक है। बात ये है कि कोचिंग। बाबर अच्छा। साहब शॉर्ट ऑफ लेंथ पाकिस्तान के अंदर जब भी उसको बॉलिंग हमने देखा है, पिछले वो मिड पिछले विकेट बॉल पे के कैच ऊपर आउट अंदर तो हो जाता पिछला था बॉल ही बार-बार। अंदर आता है ना भाई। यार वो डिफरेंट चीज है, पुल शॉट डिफरेंट होती है, ये वाली शॉट हम अच्छा, नहीं ये different नहीं, है। ये पुल शॉट मारते मारना हुए ऐसे आता है पुल बाबर मारते को? हुए हो जाता नहीं था आता। ना। दिखाना मैंने जरा काट के दो, नहीं आता। 2 शॉट निकाल नहीं, 2 नहीं ज्यादा भेजूंगा मैं 10 आपको। निकाल देना। बताएं क्या करेंगे फिर उसके बाद हम? अच्छा, पिज्जा पिज्जा नहीं, फिर पिज्जा नहीं, फिर खाना। और मैं आपको भी 10 शॉट भेजूंगा, 2 नहीं, तो मैं 10। 20 का आउट निकाल दूंगा, हम साथ मैं बिला आपको आपने 20 का आउट मैंने- निकाल दूंगा, आप तो पार्टी मैं में ये तो 20 बात का ही आउट नहीं। निकाल- अब भाई 20 आउट निकाल दूंगा। जो बैट्समैन गया उसने आउट होना ही शॉर्ट होना ऑफ लेंथ बॉल नहीं खेलना आता, है। बस उसको आपको आता है, ऑस्ट्रेलियन पिचेस पर। आपको खेलना आता है? मैं बैट्समैन आई नहीं, नहीं, मुझे बताएं उसने इतने रन ऐसे ही कर दिए? आपको आता है। मुझे ये बताएं। मैं बैट्समैन आई नहीं। ओहो, आप इतने रन उसने ऐसे ही कर दिए किसने? बाबर ने? फोन क्यों नहीं कर रहे? तो यार पता लग हद गया हो ना गई है, लोगों को। मतलब भाई लोगों फोन को क्यों नहीं पता कर रहे लग आप? पहले क्यों कीते? मतलब आप अभी पहले की बात कर रहे हैं, साथ ही अभी कह रहे हैं फोन क्यों नहीं कर नहीं, रहे? पहले अब अभी आपने तो कहा कुछ पहले मैं आउट निकाल के दे देता हूँ, पहले शॉट नहीं मारी, पहले आप पहले की बात नहीं, कर मैं रहे 1 हैं। साल की निकाल देता हूँ। ओए आप मुझे यार, 3 साल थोड़ा पहले के ऊंची, रन थोड़ा निकाल के ऊंची। देंगे। मैं भी 1 साल में ही आपको निकाल के देता हूँ 10 शॉट। कितने? 1 साल के अंदर ही 10 शॉट निकाल के देता हूँ, जिसमें उसने छक्के भी मारे और मैं होंगे, 1 चौके साल भी के किए अंदर ही होंगे। 20 आउट निकाल दूंगा आपको। ओ यार, जो बैटर गया उसने आउट होना ही होना है। इस साल में तो फिर उन्हें आउट भी करो ना बाहर, और कुछ साल का आउट भी कर दो। कह दो फिर जाके ऑस्ट्रेलिया उन्होंने कि कर दो ना, पहली इनिंग 2 स्कोर कीता, बाहर कर दो। उसने उन्होंने कैच कर पकड़ा था ऐसे। यार बात ये है कि लॉजिकल क्रिटिसिज्म करें आप, हम आपके साथ क्या हैं। जब logic आप बता पर्सनल दें? हो जाएंगे ना, नजर आता है कि आप पर्सनल हो जाते हैं, Logic आप बताएं। उस तरह की कमेंट करते हैं जिसमें वो सूट करता ही नहीं है प्लेयर के लिए। एक प्लेयर ने आप पाकिस्तान का नाम, आप नाम उठा के बता दें पिछले 4 साल में किस प्लेयर ने पाकिस्तान कितना नाम रोशन बल्कि किया? पूरे डेकेड मुझे में, बताएं। पूरे इतना decade में। नाम रोशन किया। बताएं। हाँ जी, ऑस्ट्रेलिया में आज तक किस प्लेयर को इतनी हाइप मिली है, किस पाकिस्तानी को पिछले 10 साल में? अच्छा, बता बता दें। रहे हैं, बता रहे हैं, बता चार रहे नाम हैं। बताने लगा हूँ। मोहम्मद रिजवान ने रन्स किए, फखर जमान ने रन्स किए, साहबजादा फरहान ने रिसेंटली रन्स किए। 3 प्लेयर ये हो गए, कोई कदा विचोर काट लो। नहीं, ये भाईजान मैंने seasonal कहा है, 10 साल में इतना नाम किसने रोशन किया पाकिस्तान को, मुझे ये बता दें। हाँ जी, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया में 10 साल में बाबर इतनी हाइप आजम किसको मिली है आज तक? बताएं। मैं बहुत क्रिटिसिज्म नहीं, करता हूँ बाबर आजम बात का, ये लेकिन है उसके कि पास नहीं आता। उन्हें अपने इवेंट को भी हाइप देनी है। तो वही तो तो बात सर है, वो बात पीछे ये है कि hype प्लेयर दे कोई रहे हैं। है उधर तो पहुंचे इवेंट को वो हाइप इसलिए तो देनी है hype ना। दे सवाल ना क्या हो रहा है? उसको। अच्छा, अब चले मैं आपने अब जिनके इसको नाम करेंगे। लिए हैं, रिजवान भी उसको वहीं पे क्या है ना। अच्छा, हाँ, लेकिन गिलक्रिस्ट गए हैं, उनके साथ एक और कमेंटेटर सवाल क्या कर रहे हैं उसको, या वो आपके माशाल्लाह वाले साहब आए हैं तो बड़ी खुशी हुई, बड़ी आप रिस्पेक्ट दे रहे हैं, अच्छा लग रहा है, आपको सपोर्ट करने हैं। कभी किसी ने उन्हें किया जाके हाँ यार तू कितने रन करेगा, तेरे ये शॉट हमने यहाँ देखने हैं। तो अब प्रेजेंटर से भी हम जाके यार मतलब हद हो भाई गई कोई है अच्छी इमरान चीज भी भाई। बताएंगे ना, पूछेंगे उससे। नहीं, ऑफ द कैमरा क्या पता पूछा उन्होंने? अच्छा, और
हाँ पर यार फिर- तू यार शॉट बड़ा अच्छा मार ओ रहा है। यार बात ये है उन्होंने कि ये जो चीज अभी देखिए वहाँ पे मेरी बात उन्होंने ये सुने। पूछा था कि आपको कैसा लग रहा है, हाँ फिर जी, फिर उसने obviously बताया यही था कि माय पूछेंगे। फादर इज हियर एज अब वो वेल। जाके कि यार नहीं actually- तूने कल जाके ना ये शॉट फादर खेलनी का क्योंकि उसने ये कहेगा बताया था, जाके फादर का उन्होंने नहीं पूछा था, उन्होंने- फादर का उसने इसका कहा बताया था। उसने अगर कहा था। पूछो, सर चेक अच्छा करें। यार पूछा नहीं हाँ, पूछा डजंट अच्छा एक मैटर। नहीं, सवाल यार, है, जो- छोटे छोटे एक न्यूट्रल सवाल चलाएगा ना, मैं बता रहा हूँ चलाएगा ना। न्यूट्रल एक सवाल ओ कर रहे हैं। माइक के पास ना चलाएगा। नहीं, मैं दिखा हमार देता बाबर हूँ। आजम की फेवरेट शॉट। हाँ जी कवर ड्राइव ऑब्वियसली, इक्को ही शॉट, कोई कवर shot ड्राइव स्ट्रेट अब ड्राइव आप नहीं, दोनों बताएं नहीं, चाहिए। मैं बताता हूँ। बाबर आजम किस बॉल पे फंसता है? बाबर हाँ, ये आजम तो- को इन स्विंग नहीं खेलना आता, अंदर वो स्पिन होती है, अंदर आता है चाहे शॉर्ट ऑफ लेंथ हो चाहे आगे वाला बॉल हो, फंसता है, उसका गैप बनता है। मुझे बाबर बनता? की यॉर्कर वाली वो अच्छी लगती है, वो जो अच्छा थर्ड अब मैन पे मेरा खेलता सवाल है, है, स्लाइस रुक करता जाओ, है। मुझे भी Late. 1-on-1 होने दो। अब मेरा सवाल है, अगर बाबर को इन स्विंग नहीं खेलना आता तो जो बाबर की 19 सेंचुरियां हैं या उसके T20 के इसमें कोई रन स्विंग हैं, नहीं आया, उसमें कभी इन स्विंग नहीं आया नहीं होगा। कोई भी नहीं। अच्छा अब मैं बताता हूँ, बता रहे, जो बता रहे। बात आप कर रहे हैं ना, जिस एरा की आप बात कर रहे हैं आज से 3 साल तो पहले बॉल की, नहीं मुड़ती थी। बाबर उस वक्त स्टिल यंग था, उसके जो रिफ्लेक्सेस थे वो अच्छे काम करते थे। मैं अब आपको डिफाइन करने लगा एज ए बैट्समैन, उसकी जो स्किल्स थी तब। बाबर ने उसके बाद से काम करना छोड़ दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि बाबर को उस वक्त अच्छा नहीं खेलता था, बाबर अब अच्छा नहीं खेल रहा पिछले 3 साल से। लेकिन टेक्निक तो एक निखरती मिनट। है, वो भूल नहीं गया नहीं क्या? हाँ, यही वाला सवाल है ना कि बाबर ने अपनी ना स्किल के ऊपर दोबारा काम किया। क्रिकेट बदल रही है, आपको भी पता है कि जब लोग आपके ऊपर काम करते हैं तो आपको उससे ज्यादा काम करना पड़ता है, आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आप अपने नेचुरल टैलेंट के ऊपर जो 1900 मुझे बता रहे हैं ना, आगे हो गए। वो बाबर के नेचुरल टैलेंट के ऊपर थे, जो उसकी आवाज भी स्किल ज्यादा थी। हो गई। जब उसको लोगों ने पढ़ लिया तो उसके बाद उसने क्या काम किया बताएं 19वां मुझे। उसने अभी किया है, और भाई 18 कर लें आप, तो नहीं 3 अब साल बाद 20वां 100 हुआ है। यार बात ये अब नहीं 20 कर हो रहा, गए। 20वां हो गया चलो। बात वो ये नहीं कर 19 रहा। से आप मेरी बात को समझ गए, चाहे और उसके नहीं देखें बात, उसकी मोहब्बत में आप उसको नहीं छुपा मोहब्बत की लें, बात नहीं है, वो बात नहीं है। देखें जो टेक्निकली अभी कमेंट्स में पूछ ले क्या अच्छा, मैं गलत बात कर रहा हूँ? क्या उसने आने वाले दौर के नासिर हिसाब से हुसैन अपने आप को बैठे तैयार हैं। किया? नहीं किया। कमेंट उसने अपना कौन? वेट कम किया? नहीं किया। टेटो टाटा बड़ा बार निकला है, किन्ना की बड़ा निकला है उसके हिसाब से तो ज्यादा है। यार ना करे, फिटनेस वाइज भी माशाल्लाह ठीक है, सारी चीजें। सिर्फ क्या होता है नहीं कि कहता मसला उसका यही पेट है, ज्यादा है। अभी नहीं बाबर कहता रन्स करेगा तब एक्नॉलेज नहीं करेंगे आप। नहीं मैं अगले करूंगा। मैच क्योंकि में ताड़ा शायद कहाँ वो चिट्टा कर है। दे। देखें अगर बाबर साल में White 1 Rock। सेंचुरी करेगा, 3-4-50 करेगा तो मैं उसको एक्नॉलेज नहीं करूंगा। आप ना करें, फर्क भी बाबर नहीं को पड़ेगा। कम से कम जिस कैलिबर की आप बातें करते हैं ना सारे मिलके, उसको सीजन में को 700-800 करने चाहिए। क्यों कैसे नहीं अच्छा, लेकिन नहीं? सीजन कैसे? में 700-800 तो विराट कोहली भी नहीं करता। यार मत, अभी 1 मिनट बाबर को ये करना चाहिए हाँ? लेकिन बाकियों को नहीं करना रिकॉर्ड चाहिए। निकालें। सही। 1900 है ना, उसको डिवाइड करें अब उसके 20 सालों 20 में, 20 20 20 100 है। 20 हम्म। उसके डिवाइड करें सालों के यार अंदर कितने 3.5 100 में तो बनते हैं? एक ही आया ना, फिर 2.5 क्या 3 करेंगे साल फिर उसके में। बाद? आप मुझे ये उस हिसाब से बताएं, आप कह रहे हैं नहीं करते। 20 सेंचुरियां करके आप ये कह रहे हैं डिवाइड हिसाब करें। से 83 इनिंग्स में तो विराट कोहली सबसे कभी नहीं पहला ना 100 आया प्रॉब्लम था। नहीं सबसे ना। पहला प्रॉब्लम ये है कि उसको फर्स्ट क्लास क्रिकेट की तरफ धक्का दें। क्यों फिर नहीं आप देते? कहेंगे कि यार यंगस्टर्स को चांस नहीं मिल रहा फर्स्ट क्लास में, आगे केड़ा मिल रहे? यही कह रहा हूँ ना, फिर आप ये कहेंगे ओ भाई हम तो कहते हैं अपनी क्रिकेट ठीक करो जाके। या नहीं काम करता होगा वो। क्या डुअल करता है? पर्सपेक्टिव आ गया वैसे। ये इनकी बात का जवाब है, डुअल पर्सपेक्टिव आ गया कि फिर वो एक यंग प्लेयर का स्लॉट चला जाएगा। नहीं ये बात इन्होंने की थी, ये बात इन्होंने की थी। कोट कर रहे हैं आप इनको। मैं इमरान भी की बात कोट कर रहा हूँ कि यार जब यंग खेलेंगे, ये ओल्ड प्लेयर खेलेंगे तो यंगर्स को कैसे, यंगर्स को कैसे चांस मिले? बाबर ओल्ड हो गया? तो इतने सालों आपने से कहा तो अभी, खेल रहा है। आपने कहा ना मैंने जब वो ये यंग नहीं- था नहीं उसके नहीं, रिफ्लेक्सेस सही थे। जब मैं 18-19 साल की बात हो रही है। अर्ली 18-19 अर्ली जब वो 20s था की ना, बात हो रही है। यार वो जब 22-23 साल तक था ना, तब तो उसके रिफ्लेक्सेस बहुत अच्छे थे। 26 साल के में सबसे रन है उसके। अच्छा लेकिन अब की बात कर रहा हूँ, आप कह रहे हैं बूढ़ा हो गया। अगर मैंने आप तो नहीं कहा बूढ़ा हो गया, तो फिर मतलब आप वो कह रहे मैं हैं तो कि आपकी बात कोट कोट कर कर रहा हूँ। फर्स्ट क्लास खेलने दो उसको। मैं आपको यही तो कर रहा हूँ, आप नहीं और ये मैं कहा उसको कि जब बूढ़ा कोई नहीं कह रहा, मैं उनको कह रहा हूँ जो 40-40 साल वाले खेल रहे हैं। कौन फर्स्ट खेल रहा है क्लास में 40 खेल रहे हैं। मोहम्मद अली की कितनी एज है? हसन अली की कितनी एज है? 33 क्लोज टू 40 चले गए सारे। 33 यार ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही है। यार देखें ये ना करें आप अब off the हमें record। क्या पता आपको वो पता है इस पे कितने वो साल का है। इस पे आपको कोई भी प्लेयर सू कर सकता है इस Yes, बात पे। मैं defamation, अच्छा फिर defamation सू वाला। कीता ना, नहीं कर सकता है। रिकॉर्ड निकाल के ले आऊंगा। ओहो आप चलो जहाँ से करें, मर्जी किसी निकाल को के ले करे आए। सू। आप जहाँ से मर्जी निकाल भाईजान के आप ले करे आए। सू करवाएं। मैं क्यों करूँ? मैं आपको- रोनाल्डो मैं वाला रिकॉर्ड कर निकाल देता के हूँ मैं। लाऊंगा। अब भाईजान मैं तो लड़कों के घरों के उनके पुराने नाम निकाल के ले आऊंगा। बस कर दे यार इमरान मैं भाई। पुराने मैं तो क्यों बताऊंगा आप- किसी पुराने यार आप- जो
मैं बताऊंगा किसने ग्रेजुएशन करने के बाद मैट्रिक में दाखिला लिया था, मैं वो भी बता दूंगा फिर। यार वो छोड़ गया, वो जा बातें चुका कर रहे हैं है, यार वो जा आप। चुका है, उस पे बैन हो चुका है। फिर होगी ना वही बात। चलें छोड़ दे, रुक जाए, अब हम लोग बहुत डीप हो रहे हैं। बाबर हम आजम की बात बहुत हो गई, करेंगे, बाबर की बहुत हो गई। नहीं, बात ये है कि आप क्रिटिसिज्म करें, बिल्कुल आप बिल्ड करने के लिए क्रिटिसिज्म करें, बेहतरी के लिए करें, ठीक है, लेकिन जब आप पर्सनल हो जाएंगे, पर्सनल कमेंट्स करेंगे तो वो अच्छी चीज नहीं, नहीं। जब हम कहते थे फर्स्ट क्लास बाबर ने खेलो, कौन सा कमेटी मारी है उनकी? नहीं, अब देखिए- फादर की बात कर रहे हैं तो ठीक है, कर रहे हैं, उसमें क्या है, मुझे तो मैंने बताओ उसमें क्या क्या कहा है? बुरी चीज है। नहीं, भाई, वो ये मैं अब नहीं कह गिलगिस रहे, वो ये गिलगिस नहीं कह कैमरे के रहे। सामने कहेगा बाबर आजम तू ना ऐसे कर, कवर ड्राइव खेल नहीं जाके। नहीं, वो इनका कसम से सवाल का दूसरे- मकसद ये था, रुक जाए रुक जाए। प्रेजेंटर ने एंड पे कहा यार रुक हम जाए। आपकी कवर ड्राइव देखना चाहते हैं। हाँ चलो, हाँ, तो आपे फिर थोड़ी वो गल तो दा because it's जवाब so आ गया ना, amazing. तुसी आखिरी लास्ट गल में पहले जाते कर जाते देनी उसने सी। कहा। अच्छी आखिरी बात गल करेंगे पहले अब नहीं कर दे। हम, अच्छी बात करेंगे प्लीज। मुझे ऊंचा बोलना पसंद नहीं है, आई एम अ वेरी काम मुझे बहुत पसंद है, अब हम बात करेंगे शाहीन की। जेंटलमैन। या फिर मैंने अभी अच्छी बात करनी, अच्छी बात करेंगे शाहीन। फिर शाहीन पे आएंगे। अच्छी बात क्या करेंगे बताओ? हम अच्छी बात करेंगे कि इफ वी टॉक अबाउट द मोस्ट रन स्कोर्ड दिस ईयर इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट, तो पहले नंबर पे हैं करुण नायर, भारतीय हैं वो। ओके, 28 इनिंग्स में 1640 रन हैं, 60.74 का एवरेज है। और नंबर 2 पे हैं पुखो शामिल हुसैन। शुमाइल हुसैन, शामिल हुसैन, शामिल अब मुझे शामिल बताया ही गया, है। पहले मैं अच्छा, शुमाइल कहता किसने था। कहा शमाइल अब हुसैन। मिस्टर शुमाइल अली नाम है यूनुस। उनका। शमाइल हुसैन इस सीजन में मतलब फाइनल में नहीं थे ना? शमाइल शामिल हुसैन जो जी। भी हैं, दोनों में से इनको प्रोनाउंस करते हैं। 30 इनिंग्स में 1626 रन हैं, 60.22 की एवरेज। सर अच्छा, वेरी वेरी गुड। और अच्छे अभी ये player विकेट्स भी Very good निकालो thing. तो फर्स्ट क्लास में हमारे प्लेयर्स की विकेट्स भी बहुत ज्यादा हैं, उसके बाद विकेट कीपर के डिसमिसल्स निकालो तो हमारे फर्स्ट क्लास के प्लेयर्स के डिसमिसल्स भी बहुत हैं। निकालो। निकालो, तुम स्टैट्स निकालते हो ना बैठ के? मैं तो नहीं निकालता। नहीं तुम निकालते हो हाँ stats। नहीं, मैंने नहीं निकाले थे। मैंने नहीं निकाले थे। but you are good in it, you know। Yeah, of course, definitely, yeah, definitely. अच्छा, Gemini तो जिंदाबाद। जी शाहीन की बात हम लोग करने जा रहे थे। Yeah, दो या तीन ओवर स्टेप किया उसने 2-3 बार, वो पांव वाली नो बॉल आई, और एक ही ओवर में 2 बार अबव द वेस्ट लाइन, एक तो इतनी ऊपर थी कि दैट वाज एक्चुअली वेरी डेंजरस। हाँ, it was और dangerous। फिर उसके हाथ से बॉल लेना पड़ी। 2.4 ओवर्स, rule है ना। 43 रन्स। अच्छा Sir, चलिए, isn't it embarrassing? मेरा सवाल है इसके ऊपर, वो ये है कि उस दिन जो मैंने अभी इन्हें बताया ना कि मैं फास्ट बॉलर्स के ऊपर अपनी ये साइंटिफिक अप्रोच की तरफ जाके मैं बात कर रही थी, तो मैं पर्सनली ये जानना चाहती हूँ कि शाहीन और नसीम शाह दो हमारे स्टार बॉलर्स थे मेरे नज़दीक, इनकी पेस में क्यों मतलब अब वो बात नहीं रही है, इनकी टेक्निक में वो बात क्यों नहीं रही है? देखिए, एक कहीं ना कहीं इमरान भाई वाली बात, जो मेहनत करना छोड़ देते हैं ना, वो बात बिल्कुल ठीक है। उसमें सेल्फ एनालिसिस सबसे पहले करना चाहिए प्लेयर को, उसको देखना चाहिए कि अगर आपने इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट करना है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, ठीक है। तो ये इनमें एक इशू है। नसीम भी जब इंजरी से वापस आए हैं, उनकी वो वाली पेस और उस तरह से रिदम आया ही नहीं। गो अभी वो IL T20 में बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन शाहीन का तो ये इशू हुआ, उनको जब नी इंजरी हुई है उसके बाद से वो, मुझे तो उसके बाद से उस तरह से उनका वो नहीं जो नजर एक आया। स्ट्रिंग था वो बॉलिंग में वो नज़र ही नहीं आया। अच्छा, शाहीन की लेग्स में आपको चेंज नजर आता होगा अब? वो ही इज नॉट दैट फिट द वे ही वाज। उनका Before. रनअप में भी वो, मुझे ऐसा लगता है कि कॉशियस थोड़े से भागते हैं वो, उस तरह से हाँ, लैंड नहीं करते, बॉलिंग करके फॉलो Plus थ्रू उतना fat ज़्यादा थोड़ा नहीं सा है मुझे जिस तरह तो से उनका फील होता है कि वो पहले था। तो ये चीज़ें हैं। और पेस के लिए ऑब्वियसली देखें, एक बार आपने किया हो ना 140 145, तो आपके लिए वापस उस पेस को हासिल करना मुश्किल नहीं होता। उसके लिए ऑब्वियसली आप कुछ नेचुरल होता है, लेकिन ऑब्वियसली आपने उसके लिए मेहनत भी की होती है। अभी आप यंगस्टर्स देखें जो आ रहे हैं, अंडर 17 वाले बच्चे जितने हैं, उनमें बड़े सारे बच्चे ऐसे हैं जो 128 125 130 करते हैं। अभी 15-16 साल उनकी एज है, और जेन्युइन एज ऑफ द रिकॉर्ड या वो वाला नहीं है, उनकी जेन्युइन एज 15-16 साल के बच्चे वो 125 130 करते हैं। और अभी उनकी 15 साल वाला 125-30 पे गेंद कर लेता है। हाँ 125 कर लेता है 15 साल वाला अभी उस मुझे नहीं कर लेता है। उसकी रीज़न आपको बता देता हूँ क्यों। अभी जो कोचिंग स्टार्ट हुई है ना, क्योंकि मेरे पास खुद वो एक बच्चा है और उसकी जेन्युइन एज इतनी है और वो कर रहा है इतनी 122 125 की बॉल करता है वो। तो नहीं, वो उस बच्चे की बात बता रहा हूँ, जेन्युइन 14 पॉइंट समथिंग है उसकी एज, अभी 15 साल का भी नहीं हुआ, अंडर 17 भी खेल रहा है। तो वो अभी कोचिंग उस तरह से हो रही है, जिम इनिशियल स्टार्ट कर दिया है उन्होंने, उस तरह की ट्रेनिंग हो रही है। तो ये चीज़ें हैं, जब आप एज अ फास्ट बॉलर इस चीज़ को आप शायद अग्री करेंगे कि लोअर बॉडी जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है एक फास्ट बॉलर की, उतना ज़्यादा उसकी पेस निकल के आती है। बैक भी। तो अब यही ना, ये सारी ये वाला हिस्सा सबसे ज़्यादा थाइज इसमें इन्वॉल्व है, तो थाइज और बैक इसमें इन्वॉल्व है। तो ये वाली चीज़ें मेरे ख्याल से जो शाहीन और नसीम दोनों के लिए, एक तो नसीम ने भी काफ़ी वेट पुट ऑन किया,
अभी वो दोबारा Exactly. आ रहे हैं वापस उस शेप में जहाँ पे वो इंजरी से पहले थे। तो वो एक मसला है क्योंकि उनको भी शोल्डर की इंजरी थी नसीम शाह को, और इनको घुटने की इंजरी थी शाहीन अफरीदी को। तो दोनों वो वाले पार्ट हैं जो मेन इन्वॉल्व हैं फास्ट बॉलिंग में। तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से जल्दी वक्त से पहले वो वापस आए हैं, तो डर है उनको कहीं ना कहीं। अच्छा, वो वाली अगर- बात सही है कि आप वापस आ भी जाए ना इंजरी से, तो डर रहता है। आप उस तरह से डर वो रहता लगाते है ही वो नहीं। आप साइम को देख आप क्या करते हैं, आप अपने शोल्डर को ज्यादा यूज करते हैं और कहते हैं यार एक्सपीरियंस के साथ शायद जी स्विंग से एग्जैक्ट, काम सही कह रहे ज्यादा ले लें और जोर ना लगाएं। आप साइम को देख लें। साइम आपको याद होगा कि वो आई थिंक थर्ड मैन पे हुआ था। हैं। हाँ जी, लेकिन साइम नहीं, फाइनल थर्ड मैन पे पे, भाग रहे थे शायद, थर्ड मैन थर्ड मैन था। थर्ड मैन पे था। तो वहां पे उसकी फील्डिंग हो के गया दौरान था, हाँ। अब ये है कि वो पहले बड़ा ना मतलब उछल कूद करके बैटिंग करता था, मतलब बीच में लास्ट की जो साउथ हम्म। अफ्रीका वाली सीरीज थी ना। हम्म। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि अब आपको उसके अंदर वो चीज मिसिंग लगती है। हम बात करेंगे अब। हमाद भाई आपने जी। बात करनी है, आप जवाब दें, इन पे फोकस करें। हेलो, जरूरी बात होने लगी है, Hello? वो देखें। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हमाद भाई बोलें आप जरा, आप पे जी जी, आवाज आ रही है मेरी। आप बात करें ना, बात ये करें। साइम वाली बात करें आप। देखिए साइम अयूब, मेरा नहीं ख्याल इतना ज्यादा मेरा फर्क पड़ा है उसमें। उसकी मतलब अ, बॉडी लैंग्वेज में। हाँ, क्योंकि एक तो वो बैट्समैन है और दूसरा उनकी जो इंजरी थी वो उस नौयत की नहीं थी। नहीं नहीं, वो देखिए मैं आपको बताता हूँ, एंकल का और नी का कंपैरिजन है नहीं असल नहीं में। नहीं नहीं नहीं, मैं तो मतलब बात कर रही हूँ डर की। हाँ, डर तो होता है इंजरी के हाँ। बाद, इंजरी के बाद तो डर रहता है, जैसे मुझे चाहे वो नी हैमस्ट्रिंग भी इंजरी हो, हुई है, हैमस्ट्रिंग इंजरी भी हो तब भी। मैं छोटी सी नी इंजरी हुई है ना, तो मैं तो मुझे तो हाँ। चलते हुए भी डर अभी ठीक है आप? नहीं नहीं, स्टिल आई एम सफरिंग फ्रॉम दैट। लग नहीं रहा। देखिए women are active I want to be suffering in the mountains as well soon. enough। Anyway, तो मेरे ख्याल से हाँ फर्क तो पड़ता है अच्छा, थोड़ा सा। हसनैन हसनैन no Hasnan, नो हसनैन no Hasnan. India versus South Africa ओ मीरू। अच्छा, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। इस दफा इंडिया जरा वन साइडेड तरीके से जीत चुका है, बेहतरीन। लेकिन एक दफा फिर से जो एक तशवीशनाक बात है, once again the captain could not really do much. सूर्य कुमार- why talking about captain when the team has won already? यहाँ पे मेरा bias आ जाता है ना। ना ना ना, Look, ऐसे तो नहीं। देखिए आई एम वेरी हैप्पी भारती भाइयों, आप लोग जीत गए। ये इसलिए नहीं कह रहे कि आज ही सिर्फ कैप्टन खोल नहीं, के बोल रहे हो आज ही सिर्फ कैप्टन नहीं जीता, खेला। क्या कह रहे हो आप? वो कह रहे हैं ऐसे करके बात करो। खुशी से बात करो। नहीं, वो माधव भाई को लग जाएगी। अच्छा, सूर्य कुमार यादव आए हैं जी, दे वर विनिंग क्वाइट कंफर्टेबली। उनको कोई ऐसी हैंगी पैंगी करने की जरूरत नहीं थी, वो आराम से भी खेल सकते थे वो। लेकिन अब 12 रन बनाए, 11 गेंदों पर 2 चौके लगाए, आउट हो गए। एक दफा फिर से ही कुड अब नॉट तुम स्कोर बताओगे सूर्य many को runs. कैसे खेल। हाँ, मैं बताऊंगा कि उनको कि दामिन गुर नहीं करना आपने, इंसान बनना आपने और अच्छे से खेलना है। क्यों नहीं रन हो रहे सूर्या से? क्या हो गया इसको? नहीं, वो हमने पहले भी बात की है शायद कि एज अ प्लेयर तो वो बहुत तगड़े हैं, और जितना उनमें टैलेंट है, मेरा नहीं ख्याल इस टाइम जिस और मैच विनर है वो हाँ, सीजन इसीलिए तो हम ज्यादा season इसीलिए तो campaigner बात है। कर रहे हैं ये। तो कैप्टनसी का कहीं ना कहीं शायद प्रेशर है उन पे। तो प्रेशर नहीं होगा, किसी को जैसे कैप्टनसी सलमान रास अली नहीं आ गए। आती। एग्जैक्टली सेम सलमान यही ज्यादा। यही बात की थी कि ओडीआई में अगर आप देखेंगे तो तो सूर्या वनडे भी में ओडीआई में भी- रन्स कर रहे हैं, एक मिनट सलमान भी ओडीआई में रन्स कर रहे हैं, पूरे लेकिन लोग जैसे ही खेलते एक नहीं, मिनट, खेलते। हमाद माजरत सॉरी जी टू जी इंटरप्ट जी यू। जी सलमान अली आगा से आप कैप्टनसी ले लें, वो तब भी शायद रन्स ना करे T20। नहीं वो तो करेंगे, खेलेंगे नहीं ना फिर। अच्छा, टीम में नहीं वो होंगे, खेलेंगे नहीं, एग्जैक्टली दैट्स माय टीम पॉइंट। में नहीं होंगे, लेकिन सूर्य आपको फिर पीएसएल भी में, टीम में जगह नजर नहीं आएगा। बनती। पीएसएल। वो तो टीम यही में मैंने था, कहा एज अ प्लेयर वो टीम में था। एज अ हाँ। प्लेयर तो डाउट ही नहीं है आपको ना याद सूर्या है कुमार 24 का। वाला मैच, मतलब वो आखिरी लास्ट मैच आपको याद? हाँ जी, इंडिया साउथ अफ्रीका का, तो 24 में था ना सूर्या कुमार। मैं वही कह रहा हूँ, बहुत अच्छा खेलता था। इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने हाँ, exactly. 2 सेंचुरीज है उनकी। तो वो आगा के तो रन्स है ही नहीं ना T20। नहीं, वो रन्स जब आगा ने भी से किए हुए हैं। कैप्टन कौन- कब बने किए? हैं उनकी एवरेज 24 है। हाँ, लेकिन 2.5 हम लोग साल कोई की। और बात कर रहे हैं और ना, इस हम तो साल बैटिंग की की टर्म्स शायद में बात इस कर रहे साल की हैं। 10 के करीब आगा है। और सूर्या को अगर आप कंपेयर करते हैं ना, मतलब नहीं, वो Under कंपेयर तो 50 कर ही नहीं सकते, हाँ, कंपेयर नहीं आप वो कर नहीं आती, सकते। वो चीज नहीं बात आती। ये हो रही थी कि कैप्टनसी का जब प्रेशर आया ना दोनों प्लेयर्स पे, तो वो ये वाला hasn't मसला been इनके साथ performing. आया। तो आपने सूर्या के साथ कल भी ये बॉलिंग इशू है। देखी लोगों की इंडियंस की? अब बिल्कुल बॉलिंग मैंने देखी है कल, आपने लेकिन देखी? हमने हर्षित इंडियन- राणा पे कौन हमने- एतराज करता था? मैं कल बॉलिंग देखी आपने? नहीं, वो उसको कर रहे हैं, मतलब वो कल हो जाएगा उसको तैयार आने वाले कल टाइम में। और उसको सारी जब टीम वापस जा रही थी ना, हर किसी को सिर्फ हैंडशेक मिल रहा था। गौती भाई का, हर्षित राणा का पूरा मेरा चीता क्योंकि वो है catch। ही ना, उनकी पिक है ना। ये पिक है उनकी, लेकिन- बड़ी बड़ी ज्यादा लेकिन एक पिक बात है। कैलकाटा से बताऊं, खेलते मुझे हैं। कल फिर से इंडिया का स्टार्ट बहुत अलग लगा। लेकिन इस आपको तरह से- पिछला मैच देखा है आपने, जब क्या एक्स्ट्रास दिए एक्स्ट्रा हैं? कवर पे छक्का मारा उसने? एक्स्ट्रास देखे थे आपने देखा? अर्शदीप के? जी देखा। कितने खुले बाजू से खेलता मेरी है। बात सुने, आपने अर्शदीप के एक्स्ट्रास देखे थे?
हाँ जी उस पे देखिए एतराज किया था लेकिन आपने? फिर भी कल सबसे महंगा देखिए हर्षित राणा पिछले ही था। मैच में जब आपका रिदम टूट सर, जाता वो है ना, नहीं- देखिए बैट्समैन ना जब भी आप T20 क्रिकेट को देखें, हम्म अगर तो आते ही बॉलर ने चढ़ाई शुरू कर दी, एक आधी विकेट गिर गई, तो फिर आप बॉलर का रिदम बन जाता है। अगर आते ही जैसे कल पहली बॉल पे छक्का देखा हमारा आपने, अभिषेक बच्चन उसके ने, बाद अभिषेक फिर बच्चन stop नहीं हुआ। अभिषेक बच्चन, शोएब अख्तर है हमारे साथ, मुझे अभिषेक बच्चन है हमारे। सीरियसली अभिषेक बात शर्मा, याद आ गई sorry। उनकी विराट कोहली की कि भाई शुक्र कर ड्यू से पहले पहले मतलब वो मतलब टॉस जीत हाँ, गए नहीं तो वरना तेरी भी सेंचुरी सेंचुरी हो जानी थी। और लिटरली मतलब आशदीप ऑनेस्टली स्पीकिंग अपकमिंग बहुत अच्छा बॉलर होगा, तो लेकिन ऑलरेडी ये है बड़ा अच्छा कि बॉलर है, मतलब और ज्यादा बेहतर होगा। लीडिंग विकेट टेकर है लेकिन उनका। ये है कि उसकी तरफ से इतने सारे एक्स्ट्रास यार, मतलब वो इतना एक शीनो के एक्स्ट्रास nightmare देखे आज over आपने? अच्छा, एक वाइड बार पे याद है वाइड, आपको नो बॉल वहाब पे के नो साथ बॉल। ऐसा हुआ था? हाँ जी, मैंने एक दफा वहाब के साथ ऐसे हुआ था। अच्छा वहाब ओवर के ही साथ नहीं मुक रहे हुआ। ऐसे। वहाब को तो खैर वो रन अप ही भूल गया ना, हाँ जी। वहाब रियाज रन अप ही नहीं वो उससे तो कंप्लीट पानी- हो पा रहा था। मैंने तो कहा था पानी पे अब्दुल रहमान के साथ ऐसा हुआ, लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, हम्म, उनके साथ भी ऐसा हुआ। तो ये होता है समटाइम। होता है। लेकिन शाहीन ने तो साउथ आज अफ्रीका के एक मतलब फास्ट बॉलर था, मुझे याद है, नाम भूल Oh my गया, God। उसके साथ भी ऐसा हुआ था, उसका भी ओवर नहीं मुक रहा था। यार ये इतने बुरे हैं ना, हमारे व्यूअर्स उस वक्त से कमेंट कर रहे हैं मीरब ने इतनी हाइप क्रिएट की है बीबीएल की कि कोई प्लेयर ही नहीं चला पाकिस्तान का। यार मैं इतनी भी पनौती अच्छा, नहीं। मेरा मेरा वाह, मेरा वाह, एक वाह। प्रेडिक्शन है हाँ करें कि मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले शादाब खान परफॉर्म करेंगे अच्छा। और बड़ा अच्छा परफॉर्म करेंगे। आपने ओहो, इसका फिर मतलब तो- आपने फिर ये वो भी टीम के प्रेडिक्शन दे कप्तान दी हो है फिर गए। तो टीम में है। मैडी जी, वाइस शेडी जी कैप्टन आ तो वो आ गए। रहे हैं। इसका मतलब आपने ये भी प्रेडिक्शन दे दी है कि वो आ टीम में रहे भी हैं। हैं फिर। हाँ वो आ हमारी। रहे हैं, रिजवान भी आ रहे हैं टीम में। ओह माय मैं आपको ये गॉड, बता दूं, मुझे 2-3 नए लड़के आते हुए नजर आ रहे हैं टीम में। मां नहीं, सदाकत। अब नहीं चेंज होगा कोई। अच्छा एक मिसाल ठहरे, अगर बीबीएल, अब बहुत बड़ा सवाल करने लगा हूं, आपने जरा मुझे बताना है। आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया के 5 T20 होने वाले हैं, ठीक है, और शर्त क्या थी वो भी आपको पता है। हाँ अगर उन 5 T20 के अंदर आपके यंग प्लेयर्स ने परफॉर्म कर दिया और बिग बैश में आपके प्लेयर्स ने परफॉर्म ना किया, व्हाट्स योर चांस? नहीं, यंग प्लेयर तो तब परफॉर्म करेंगे ना जब सिलेक्ट होंगे 5 T20। अच्छा भाई एक मिनट वो- रुक जाए। एक वो मिनट। वो ये है कि उसमें से ऑस्ट्रेलिया के भी बड़े प्लेयर्स तो नहीं आएंगे खेलने, दे विल बी बिजी इन बीबीएल, है ना? ऐसे ही है नहीं आएंगे, वो पूरा नहीं स्क्वाड आएंगे। इधर आएगा। ना? बीबीएल वर्ल्ड छोड़ कप के आएंगे। देखिए, वर्ल्ड कप से पहले सीरीज है ना, तो ठीक है ठीक है ठीक है। समवट सिमिलर। तो वही फिर कह रहा हूँ ना। यू मीन कि हमारे प्लेयर्स बीबीएल को अहमियत दे रहे होंगे ओवर नहीं नहीं ऑस्ट्रेलियन नहीं, सीरीज? तो ऑस्ट्रेलिया ने यही तो कहा, उन्होंने आपको यही पता शर्त है? रखी है ना कि आप इन भाई, लड़कों को क्या नहीं बात बुलाओगे। कर कहाँ रहे पे हैं? रखी है शर्त ये? कहा है उन्होंने कहा है कि आप अपने प्लेयर्स सर, विड्रॉ अभी नहीं भी लेकिन करेंगे। ये ऑफिशियल सोर्सेस से ऐसा हमारे कुछ पास भी नहीं है। नंबर टू But इफ this is what इफ is द happening. यंग श्रीलंका प्लेयर्स जाना है ना पहले। हाँ, वो श्रीलंका टूर के लिए बात हुई थी यार वो। मुझे सुना अगर करें, श्रीलंका मुझे के सुन लिए लिया भी ना करें, आए तो मेरी बात में दम होता है। इनकी बात सुनने में हाँ अगर हमारे उसका यंग जादू हो प्लेयर्स जाना है अभी जल्दी परफॉर्म कर रहे। करते हैं अभी मतलब वो पाकिस्तान में है ना हाँ। ऑस्ट्रेलिया सीरीज, तो वो पाकिस्तान में परफॉर्म करेंगे तो व्हाई कंसीडरिंग अबाउट देम इन श्रीलंका? तो सुन, पहले इनकी श्रीलंका बात वाली है करिए ना, आप। पहले श्रीलंका अगर का young टूर है ना, players यहाँ उसमें यार उसमें वो श्रीलंका चला को जी, लेके श्रीलंका उसमें में यंग भी- प्लेयर्स को लेके जाने की पहली बात बात हुई तो है। मैं- श्रीलंका में भी यंग खेलेंगे उस बार, ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं, young ऑस्ट्रेलिया में तो फिर वो एक एक- मिनट, एक- एक मिनट, एक एक- बात एक याद वर्ल्ड कप से रखिएगा, पहले। श्रीलंका के अंदर भी बड़ी आपकी परफॉर्मेंस ना मिली जुली रहने वाली, वो हाँ जी, आउटस्टैंडिंग हाँ नहीं जी। होगी, आप ऐसे ही है। याद रखिएगा। मैं समझ गया। नहीं, पाकिस्तान को लेकिन- सूट करती है वो उस टाइप की करती है, पर क्रिकेट। श्रीलंका को ज्यादा सूट करेगी ना उनकी कंडीशन में, वो अपनी तगड़ी टीम पूरी साइड खिलाएंगे। दूसरी बात, अगर ऑस्ट्रेलिया 5 T20 खेलता है और आप 2-3 तो यंगस्टर डालने पड़ेंगे आपको, अगर वो यंगस्टर परफॉर्म कर जाते हैं और सीनियर परफॉर्म नहीं करते, तो आपने तो माइंड बनाया हुआ है कि हमने वही साइड लेके जानी है जो आपने सेलेक्ट कर लिया, तो फिर कहाँ स्टैंड करते हैं? नहीं, अगर माइंड बनाया हुआ तो ऑब्वियसली देखें वर्ल्ड कप। मैं आपको एक चीज बता अच्छा। देता हूँ, आप इस चीज को जरा प्रॉब्लम ये है कि इस चीज को स्क्वाड पहले समझे। अनाउंस नहीं करते। दो नहीं, मैचेस के पीछे वो थोड़ी वर्ल्ड लेके कप चले है जाएंगे। लेट्स से 2026 में ना, इमरान भी इस चीज को हम्म। समझे जरा। आप 2024 का आपने वर्ल्ड कप खेला, यस अब 2026 का वर्ल्ड कप है, आपने जैसे ही उस टूर्नामेंट से एग्जिट हुए, आपने अगले वर्ल्ड कप का सोचना शुरू कर दिया, आपने टीम बिल्डिंग स्टार्ट कर दी। जो इनिशियल 6 महीने 8 महीने है उसमें आप कॉम्बिनेशन डिफरेंट ट्राई करते रहते हैं। फिर एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पे आपको पता चलता है कि अब यही हमारा स्क्वाड खेलेगा, डिफरेंट कॉम्बिनेशन आप कर सकते हैं। हर ये तो पूरी असूल है दुनिया ना, की मेंटेलिटी ये है और यही होना चाहिए और और होता असूल भी यही है। है। अब वर्ल्ड कप से कुछ हफ्ते पहले आप क्या कह रहे हैं कि यंग प्लेयर आए परफॉर्म करें और वो चेंज कर देंगे। एक तरफ आप ये कहते हैं कि कंसिस्टेंसी नहीं है, एक तरफ आप ये हाँ। कहते हैं यंगस्टर्स को चांस नहीं मिलता। हाँ। अगर वो चांस मिल जाता है बड़ी टीम्स के खिलाफ तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, आपको एक मिनट मेरी बात I have सुनो। an objection. आपको ये चीज पता चल जाएगी कि आपके पास वर्ल्ड कप के बाद अगर परफॉर्मेंस नहीं आती, खुदा ना खास्ता वर्ल्ड कप में आप हार जाते हैं, बाहर हो जाते हैं, तो आपको पता चलेगा कि आपकी बेंच स्ट्रेंथ इतनी तैयार रेडी हो पड़ी चुकी है कि एग्जैक्टली आप इसके बाद इन बच्चों के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं, एग्जैक्टली। और होना भी यही चाहिए। मैं आपकी एक बात पे ना थोड़ा सा एतराज है जी।
एक मुझे भी। एक ये एतराज संभाल लें, उसकी ऑब्जेक्शन भी सुन हाँ, लें। वो भी ऐसे ही होगा। बोलो, मिसाल के तौर पर सुन तो लें उसकी। माजी वो बड़े हैं उम्र में बहुत माजी ज्यादा। में माजी में ऐसा हुआ कि पाकिस्तान ने जब भी बड़े टाइटल जीते तो एक दो लोग सरप्राइजिंगली साथ गए, ठीक, उन्होंने परफॉर्म भी किया। 92 वर्ल्ड कप की बहुत बड़ी मिसाल है। वो बस वही सरप्राइज एक है, शादाब ठीक है। आ तो रहा है। हाँ? शादाब वो ऐसा मेरी surprise ऑब्जेक्शन आ इससे रिलेटेड यही है एक उसके तरह से, बाद कि वो भी उसके तो बाद कॉम्बिनेशन चेंज हो रहा है। आप कह रहे हैं जी, कि जी, आप- आपका एक साइड बन गई है, हम्म, जबकि आपके जो कप्तान है वो भी पॉडकास्ट में बैठ के कहते हैं, जबकि उसको पूछा जाता है कि सर आप कप्तान होंगे, कहते मेरे ख्याल से तो अभी तक, पर उनको भी कंफर्म नहीं है। हाँ ठीक है ना, ठीक है ना? वो पाकिस्तान का हाल ही है अब ना। जब उनको नहीं पता तो वो कैसे कह सकते हैं कि हम माइंड बना चुके हैं? उन्हें पूछा किसी ने कि माइंड बना चुके हैं? उनको तो कहा यार तू स्टेटमेंट देनी देखिए है। क्वेश्चन ही गलत है, ये पूछने वाले को ही पता होना तो चाहिए जवाब कि यार देने इस वाले तरह को का भी ये कहना क्वेश्चन, चाहिए नहीं तो वो कॉन्फिडेंटली चलाया भी तो हाँ। पीसीबी नहीं है ना। लेकिन क्वेश्चन गलत है। नहीं क्वेश्चन होना गलत नहीं था तो तो चाहिए आपको भाई। क्या लगता है कि एक उन्होंने मिनट। अपनी मर्जी से कर भाई दिया और सवाल पीसीबी गलत ने अलाउ था। कर दिया कि पूछ भाई लो? हो सवाल सकता है। गलत था तो जवाब कौन सा नहीं। सही था? तो क्या जवाब भी बोलता गलत वो? था। वो क्या कहता कि मैं उसका तो हूँ, हाँ मैं कप्तान हूँ। तो ना होता अगले हफ्ते गलत फिर, है फिर तुम्हारे दिल से चोर है ना, ਉਹਦਾ तो वही कोई ना, कसूर नहीं बेचारा। अगले हफ्ते ना होता फिर। तो पाकिस्तान में पता है, चेयरमैन का और पता नहीं है उसको हमें, सियाना था, उसको पता था कि चीफ मेरा कोई सेलेक्टर का पता नहीं नहीं, पता, मेरे को कौन कोच ला का नहीं पता। हमाद वो भाई क्या- आपकी बात पे मेरी ऑब्जेक्शन। जी जी बताएं। आपने कहा कि हर टीम का एक कॉम्बिनेशन सेट जी। होता है, तो वर्ल्ड कप में ऑब्वियस सी बात है उसी कॉम्बिनेशन को ही लेके जाएंगे। हम्म, लेकिन फिर हमेशा हमने ऐसे ही देखा कि जो भी मेजर इवेंट आता है, टूर्नामेंट आता है, उससे 2-3 हफ्ते पहले या बल्कि 2-3 दिन पहले भी कोई पबजी की तरह पैराशूटर्स आ जाते हैं वो नीचे, प्लेयर इंजर्ड हो जाता है, समझ नहीं आते, कोई प्लेयर का इंजर पता हो ही नहीं गया लगता क्यों है, इंजर्ड हो गया है। कोई नहीं भी है तो कोई और आ गया है, कोई किसी का दमाद शमाद आ गया है, ऐसे करके बड़े ज्यादा लोग आ जाते हैं। तो अभी भी जैसे आप कह रहे हैं शैडी भाई भी आ जाएंगे, रिजवान भाई भी आ जाएंगे, तो कॉम्बिनेशन तो पहले भी हमारा और जो कैप्टन ने बोला था, पहले भी इसी पूछे। जो कैप्टन बोला था हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही बोला था ना, तो पहले ना बोलता कि नो ये कॉम्बिनेशन सेट हुआ पड़ा टीम का, देयर वोंट बी एनी मेजर चेंजेस इन द टीम, और इसी कॉम्बिनेशन के साथ हम जाएंगे। तो अब फिर यार शैडी और रिजवान के आने से तो वो भी हमारा तो तो स्क्वाड जो है आप बेशक पुराने को लाओ या नए को लाओ, लॉजिक की तरह से तो दोनों को नहीं आना चाहिए फिर। अच्छा इसमें सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, कैप्टन का ये काम बनता ही नहीं है कि वो आके ये बोले कि कॉम्बिनेशन सेट है या मैं इस प्लेयर को नहीं चाहता पब्लिकली। आपका ये, हाँ आप बैठे चीफ सेलेक्टर्स के साथ, अपने जो भी आप कोच के साथ बैठे वहाँ पे आप बताएं कि यार कॉम्बिनेशन ये है, अगर आप मुझसे रिजल्ट चाहते हैं तो ये चाहिए मुझे। तो हो ठीक सकता है वो पहले बैठे हों, उसके बाद ही उन्होंने ये बोला। अरे नहीं, लेकिन उनका publicly जवाब फिर भी अभी बोलना ये नहीं बनता चाहिए। था, अभी ये बोलना बनता नहीं था चाहिए कि आपको पता publicly। लग जाएगा। हाँ मतलब पब्लिकली वो नहीं इसको बोलना चाहिए। सिंपली गोल जहाँ कर तक बात देते आपकी बाद है में। तो मैं आपसे बिल्कुल अग्री करता हूँ कि अगर आपने उस्मान तारिक को अगर आपने ऐड किया है और अबरार अगर हैं, तो मेरा नहीं ख्याल आपको एक लेग स्पिनर और चाहिए, जगह नहीं बनती। फिर बनती नहीं खब्बे है। वो स्पिनर उस्मान भी तारिक को आपके कहीं पास- और बिजी वो कर तो है देंगे, already। कुछ और कमिटमेंट Already दे है। देंगे। हाँ, देखिए मेरी नवाज बात भी है सुने, आपके मैं पास। मैं पर्सनली ये समझती हूँ कि जो भी रीजन हो, जो भी मतलब हो आगे, हमारे यंग प्लेयर्स परफॉर्म करें ना करें, अगर परफॉर्म करते हैं या वो खेलते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। इट मींस कि वी हैव अ स्ट्रांग बेंच स्ट्रेंथ। जी और अगर वो नहीं करते हैं तो हमें उनको तैयार करना चाहिए। बट जो प्लेयर्स वहां पे गए हैं उनको कभी भी ये इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए कि भाई हम तो यहाँ पे परफॉर्म कर लें वरना हम टीम, मतलब दिस इज वेरी यू नो इनसेन अबाउट इट कि आपके एक मेन खिलाड़ी चाहे वो परफॉर्म करे नहीं करे, बट वो आपकी कंट्री का, आपके मतलब वो फ्लैग कैरियर है ना, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनको आप सडनली लीग में भेज के और आप बाद में पीछे से कहीं नहीं नहीं यार तुम उधर ही रहो, ये तो बहुत ही बचकाना डिसीजन होगा। तो अभी के लिए तो बिल्कुल नहीं, या इन द नेक्स्ट अपकमिंग जो आगे होगा कल को वर्ल्ड कप, उसके लिए फिर वो उनको सोचना चाहिए कि भाई हमें परफॉर्मेंस देनी है, वरना लॉट तो तैयार है। मतलब इंडिया में भी ऐसे होता है, ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसे होता है। हमारी ए टीम बी टीम, देयर मस्ट बी अ डिफरेंस कि ये ए टीम है ये बी टीम है। आई थिंक प्रोग्राम का वक्त ही खत्म नहीं हो गया। मैं उसी चीज का अच्छा इसमें मैं एक चीज फैसला ऐड सुनना करूँ, चाह रहा हूँ। श्रीलंका जब में था या श्रीलंका की कंडीशंस देखते हुए ना, मुझे पता नहीं क्यों पर्सनल एक गट फीलिंग है कि उस्मान तारिक बड़ा बड़े टॉप Vibrant परफॉर्मर होगा। हाँ हो सकते हैं वहाँ पे। तो बड़ी ज्यादती होगी इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के साथ अगर आप उनको नहीं drop कैन करें। भी, क्योंकि इतना ज्यादा अभी तक दूसरी टीम्स ने उस पर होमवर्क नहीं किया। अच्छा Exactly। स्क्वाड तो 15 लोगों का है, फिर 3 पांच रिजर्व्स हैं, रिजर्व तो 5 रिजर्व होंगे। 5 रिजर्व्स होंगे, तो फिर आप देखें कि उसमें आपने 11 बनानी है, तो आप जरूरी नहीं है कि आपने हर 11 हर मैच में खिलानी है। हाँ जी ऑब्वियसली ठीक है, कंडीशंस आपके देखते पास हुए बहुत चांसेस है। आपके पास जो सबसे इंटरेस्टिंग मैचेस होंगे ना, वो आपके होने हैं नामीबिया से, यूएसए से, और कौन था, न्यूजीलैंड था, हॉलैंड नेदरलैंड था। नहीं ठीक है, पाकिस्तान वन साइड जीतेगा इस बार इनसे। वंस आई विश ऐसा ही हो, लेकिन ये है ऐसा कि ही होगा। बड़े उसमें बोल नहीं बोलते मियाँ, उसमें- बड़े बोल नहीं ओ बोलते, भैया उसमें मैं मैं आपको आपको सीख चुका खिलाना हूँ नहीं अपनी नहीं मैं गलतियां आपको सीख नहीं मैं चुका हूँ खिलाना मैं। चाहिए आपको, कंडीशंस की वजह से कह रहा उसमें हूँ। आपको बाकी लोगों को खिलाना चाहिए जो हाँ, इंडिया चलो, ये वाले कह मैच सकते में हैं। आपको नहीं लगता कि खेलेंगे। तो ये आपके पास आसान मैचेस हैं, इनमें आप उन्हें लेके जाओ और वो बड़ा अच्छा खेल जाएंगे। आसान किनको मैचेस कह रही है, किनको कह रही है, मतलब मिसाल के तौर पे अगर आप शादाब को ऐड करते हैं ना, तो हाँ। शादाब को आप रखें इंडिया वाले मैच के लिए। क्यों?
नहीं, उस्मान तारिक का मेरे ख्याल से पहले सबसे परफॉर्म सरप्राइज करा है पैकेज है वो। उस्मान से, उस्मान नेदरलैंड का is a मैच पहले surprise है। package। नेदरलैंड का मैच पहले है, फिर उसके बाद हसन अली हमारे पास सीनियर गया हुआ था एशिया कप में, एक भी मैच नहीं लेकिन खेला। सोचें इंडिया वाले मैच से वो पहले अगर आप उस्मान final तारिक को तक नहीं खिला होना रहे हो चाहिए था। तो इंडिया वाले मैच से पहले वो लोग रोला डाल दें और फिर से वो एक्शन वाला कोई तो सीन डाल दे रोला, एक्शन वाला वो सीन क्लियर हो जाए। करके आए हैं। आपने उनका करके इंटरव्यू आया सुना? वो। वो तो उन्होंने उन्होंने किया हुआ है, लेकिन अपना ये बायोमेट्रिक होता है नहीं, बायोमैकेनिक बायोमैकेनिक Biomechanic। वो बायोमेट्रिक आजकल बड़ा रोला पे आया ना तो जरा बायोमैकेनिक को पूरा Yeah. टेस्ट दे के आए हैं। वक्त पता नहीं follow क्यों करके नहीं आए जाता, वक्त की क्या है, वक्त पता नहीं क्यों नहीं जाता। इमरान साहब हम्म। क्या कुछ कहें कुछ कहें आप, मुझे बस कुछ कहें। इमरान साहब को चाहिए था एक गेंद पे 4 आप, और मैंने वो पहले प्रेडिक्ट किया था 3 ओवर पहले। हाँ। लेकिन इमरान भी चौका आ रहा है आपको एक गेंद पे, हो नहीं पाया। मैंने इनको कहा 2 तोते भी रखना। ये नहीं बॉलिंग पाया। करा रहे थे, बैटिंग कर रहे थे? बैटिंग अच्छा पे- बैटिंग, करा रहे थे, इन्होंने basically- 4 लगाना था। जी बेसिकली मेरी अरे। बारी आई थी तो आई थिंक 2 डबल्स थी, एक सिंगल ली थी हाँ। लास्ट में, तो ये मैच जितवा सकते थे हम। हाँ, वो कितना बनाया था गला आपने? ट्विस्ट हो गया। आई थिंक 60 plus था। 76 76 यार ऑन। इन 40 बॉल्स। गुड यार गुड। मेरे सामने मुझे देख के नर्वस हो जाता है ना, मसला सारा गया, मैंने हिसाब लगा लिया। नहीं, उन्होंने ना तारीफें हाँ। इतनी कर दी थी कि वो करना है पैना, करना करना ही पैना पड़ना नहीं वो। तो बेइज्जती हो जानी चाहिए। मैं डर गया था जितनी बगैर आपने फील्डिंग की बारी ली ना प्रोटोकॉल के साथ। प्रोटोकॉल वाकई। हाँ Thank you मेरा so much. पता लगाएं जरा, हाँ जी, हाँ जी, पता हाँ जी। लगा रही हैं आप? जी 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 गुड है गुड है गुड है गुड है। खैर पता नहीं आवाज की रसाई नहीं हो रही मेरे तक, तो मेरे ख्याल से हम फिर यहीं पे कर देते हैं। थैंक यू वेरी मच इमरान साहब, थैंक यू वेरी मच हमाद साहब। मीरू आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने हमें मौका दिया है इस कुर्सी पे बैठने का। ये what a good thing, लेजेंड्स चेयर। such an honor. Thank you very much. We'll see you guys tomorrow. Allah Hafiz.